नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। खबरों का रुख करेंगे और बात करेंगे रायपुर की। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में नया प्लान बना, आंतरिक सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई गई। नक्सलवाद आतंकवाद के खात्मे का प्लान बना। पुलिस की जनता में छवि बेहतर बनाने पर इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया। इसके अलावा युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा हुई। शहरी और पर्यटन पुलिसिंग मजबूत करने की बात की गई। नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। पुलिस में तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। महिला सुरक्षा और फॉरेंसिक जांच पर फोकस किया गया। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हो चुका है। इस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई वो मुद्दे आपको बताए। 3 दिन तक ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चली। 28, 29 और 30 नवंबर आज इस कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और 600 से ज्यादा डीजीपी और आईजी शामिल हुए। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हैं। सर, सी ऑफ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक सफल कार्यक्रम। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली ये 3 दिन था, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इन 3 दिनों तक जो हमारे ये गृह विभाग की पूरे देश की समीक्षा बैठक हुई उसमें भाग लिए और हमारा ये छत्तीसगढ़ धन्य हुआ। पीएम मोदी और वहीं गृह मंत्री को विदाई दी है और साफ तौर पर देखिए उत्साह काफी अधिक बढ़ चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से एक बड़ी बैठक हुई जिसमें नक्सलवाद आतंकवाद को लेकर बड़े रोड मैप जो हैं वो आने वाले दिनों के लिए तैयार की गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। और रायपुर से खबर, जहां बंसल न्यूज पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को सौभाग्य मिला था। 3 दिनों का सफल कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हुआ, ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए और बहुत ही सफल तरीके से कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। इस बात की हमें खुशी है, पूरे प्रदेश में खुशी है। तो बंसल न्यूज के माइक पर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि जो 3 दिन थे वो जिम्मेदारी भरे थे, बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली थी और इस जिम्मेदारी का हमने बहुत अच्छे से बखूबी उसका पालन किया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। अब सौभाग्य मिला था छत्तीसगढ़ को कि 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में संपन्न हो गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 दिनों तक यहाँ पर रहे। हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे, देश भर के डीजीपी रहे और भी आला अफसर सुरक्षा बल के रहे और बड़े अच्छे से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गया। और रायपुर से खबर, जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस संपन्न, गृह मंत्री विजय शर्मा का इस पर बयान सामने आया। पहले कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बदलाव किया। अब देश के अलग अलग राज्यों में कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। देश की पुलिसिंग व्यवस्था पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई। 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम। नक्सलवाद खात्मे में जितने दिन बचे हैं उससे कम दिन का समय बचा है। 60वां डीजीपी कॉन्फ्रेंस है। देश में पहले दिल्ली में कुछ लोगों के बीच हो जाया करता था, पता नहीं चलता था। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, देश के विभिन्न राज्यों में ये अलग अलग होता है, विभिन्न विषयों पर होता है। 6 महीने की तैयारी इस पर लोग कर अब बैठते हैं और इसके कारण ही हमारे देश में पुलिसिंग और कैसे एडवांस्ड हो। जैसे कि एक स्पष्ट उन्होंने बात कही कि अपराधी से एक कदम आगे होना होगा हमको अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने एफर्ट्स में। तो ऐसे पूरे ही देश की पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज कॉन्फ्रेंस था। रणनीति तो जनवरी 2024 में ही तैयार हो गई थी और उसी के आधार पर आगे चलते हुए यहाँ आए हैं। अब जब बस्तर करवट बदल रहा है, बस्तर पूरा बदल रहा है, तो ऑपरेशंस के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी कैसी हों, कैसे अधिक से अधिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध हो सके, कैसे अधिक से अधिक लोगों के बीच तक सरकार पहुँच सके, इसके लिए भी कार्य योजना बनी।
चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी अनंत लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। मैं चाहूंगी कि जो मुख्य बिंदु है उसको लेकर आप जानकारी दें, किस तरह से कॉन्फ्रेंस रही और किन विषयों को लेकर चर्चा हुई और दिग्गजों का क्या कुछ कहना है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर। बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम कहीं कॉन्फ्रेंस पूरा समाप्त हो चुका है और इससे कई बड़ी चीज़ें निकलकर सामने आ चुकी है। देखिए पूरे देश भर की नज़रें छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई थी, क्योंकि 3 दिनों तक पीएमओ कार्यालय छत्तीसगढ़ से चलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पर मौजूद थे और तमाम डीजी और आईजी ये सभी अधिकारी छत्तीसगढ़ पर मौजूद थे। साफ तौर पर देखिए आतंकवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, इसके साथ ही नशे के खिलाफ जितने जो जाल बिछते नजर आ रहे हैं उसे ध्वस्त करने को लेकर तमाम रणनीति जो है बनते हुए इस पूरे कॉन्फ्रेंस पर नजर आई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो है 2047 के विजन को लेकर इस पूरे कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई है। पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संबोधन देते हुए नजर आते हैं तब यही कहते हैं तमाम अधिकारियों की हमें पुलिसिंग को और भी बेहतर करना होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की गई। जिस तरीके से देखिए पूरे देश में जो 112 डायल लाया गया, तो ऐसे ही महिला सुरक्षा के लिए भी कोई और व्यवस्था नहीं की जाए, इसको लेकर जोर दिया गया। इसके अलावा देखिए नशे के जो जाल बिछते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नशे के कारोबार लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस पर अब लगाम लगाने को लेकर पुलिस से बातचीत की गई। देखिए उसके अलावा जितने जो घुसपैठी हैं, आतंकवाद है एक जो बड़ा विषय है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से कहूं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की लड़ाई लड़ते सरकार और जवान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है और सफलता भी छत्तीसगढ़ को मिलती नजर आ रही है। कई बड़े नक्सली जो है वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत हुई है और देखिए खुद इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सौभाग्य था छत्तीसगढ़ का जब यहाँ पर रोड मैप तैयार किया गया। और बड़ा उदाहरण ये कॉन्फ्रेंस ही है, हम कह सकते हैं अनंत, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ को अब तक नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, उस छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होना। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।